हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का फोरम लाइव भर के देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो इसका कंप्लीट फोरम है, मैं आपको इनकी वेबसाइट से एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी भाई फोरम कैसे भरना है। आपके जितने भी डाउट होंगे साथ साथ जैसे हम फोरम भरते हुए चलेंगे क्लियर करता हुआ चलूँगा मैं। तो जैसे कि आपको पता, टोटल 1024 पोस्ट आई है असिस्टेंट इंजीनियर की बीआर के अंदर, जिसमें से सिविल की 984 पोस्ट हैं और बाकी वही दूसरे डिपार्टमेंट की भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल की 36 और इलेक्ट्रिकल की 4। और इसके अंदर एक चीज़ है, जो 25% मार्क्स हैं वे एक्सपीरियंस बेस पे हैं। इतने ज़्यादा नंबर एक्सपीरियंस बेस पे होने की वजह से भाई जो जनरल का मेल कैंडिडेट है उसके लिए सिलेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी फोरम इसका कोई भी भर सकता है भाई, हरियाणा से भी बच्चा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम या मध्य प्रदेश, कहीं का भी स्टूडेंट हो वो इस फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो जनरल के अंदर काउंट होगा, अगर वो बीआर से बाहर का है तो रिजर्वेशन का फायदा केवल बीआर वालों को मिलेगा। तो फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल पे आपको बीपीएससी लिख लेना। फ़ोन से कर रहे हो तो भी यही प्रोसीजर है, लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हो तब भी यही प्रोसीजर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी। इसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दरवाजा सा बना हुआ है, और यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमें इस पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, न्यू वेबसाइट खुल जाएगी, तो हमें ओके करना है। तो इस तरीके से एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपको रजिस्टर करना है तो जैसे मैं पहली बार फॉर्म भरने लग रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरूंगा, और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो भाई अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और बिहार के भी भर सकते हैं। तो प्रोसीजर आपका बिल्कुल सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ देखो राइट हैंड की तरफ ये लॉगिन है, लॉगिन के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं पहली बार करने लग रहा हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, आप इनको यहाँ से भी पढ़ सकते हो, वरना वीडियो में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। आपको सारी चीज़ें वहीं करनी है, आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाएगा। एक चीज़ कर लेना, जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें डिजी लॉकर नाम की एक ऐप होती है, डिजी लॉकर, उसके ऊपर आपको लॉगिन कर लेना है। और जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल फ़ोन से लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो आप उसको लिंक करवा लीजिए, और मोबाइल फ़ोन में डिजी लॉकर की ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे लॉगिन कर लो आप। ठीक है, बाकी अब मैं फॉर्म भरने लग जाता हूँ। जब डिजी लॉकर वाला काम आएगा तब वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा, ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनका कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, और एसएससी जेई तो भाई खासकर हमारी उसमें स्पेशलाइजेशन है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हमने उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज ली थी, तो वो बिल्कुल काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रही। उसके अलावा पिछले साल का जो एसएससी जेई था, हमसे पढ़े हुए क्या लो या जुड़े हुए बच्चे काफ़ियों का सिलेक्शन हुआ। देखो जैसे कि रैंक 34 युवराज कुमार, फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने डिप्लोमा से सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हासिल किया। तो इस तरीके से आप भी अपना सिलेक्शन अगर अच्छे डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो वापस हम फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। भाई फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो सबसे पहले यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। अपनी ईमेल आईडी लिखना साइबर कैफ़े वाले से मत लिखवाना, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, आप फ़ोन से भी सारी चीज़ों को कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना, और जो ओटीपी आएगी वो आपको यहाँ पे लिख के वेरीफाई करनी है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। फिर यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वहीं लिखने की कोशिश करना जो आपके आधार से लिंक है। अगर भाई हो सकता है आपके पापा के मोबाइल नंबर से आधार लिंक हो, तो इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो भाई ओटीपी वगैरह चाहिए, लेकिन कोशिश करना कि भैया आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर ही लिंक हो। और गेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आएगी, वो ओटीपी लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसके अंदर भाई अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिक भी हो, यानी कि ABCD भी हो, 1 2 3 4 भी हो, और कोई स्पेशल करेक्टर जैसे @ स्लैश डैश, इस किस्म का। तो ये वाला प्रोसेस मैं कर लेता हूँ, अपनी ईमेल आईडी और ओटीपी मैं कर लेता हूँ। फिर अगला प्रोसेस मैं आपको फिर दिखाता हूँ कैसे आएगा।
तो मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, अपना ईमेल आईडी, और जो भाई ओटीपी मेरे फ़ोन पे आया था और मेल पे आया था वो मैंने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने पासवर्ड भी अपना क्रिएट कर लिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है भाई, इसमें अल्फ़ाबेट भी थी, 1 2 3 4 भी थी, और वे चीज़ भी थी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ओटीपी आया है ना मेल वाला, वो इनबॉक्स के अंदर नहीं दिखा रहा है, जो स्पैम वाला फोल्डर होता है ना, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में देखोगे तो स्पैम वाला जो फोल्डर होगा वहाँ पे भाई मेरा ओटीपी आया हुआ था। तो ओटीपी आप अपना देख लेना, हो सकता है आपके स्पैम वाले फ़ोल्डर में हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ भाई, जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, उसमें आपका क्या नाम था, फादर नेम क्या था, मदर नेम, भाई डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से, जेंडर भाई मेल फीमेल, आईडी भाई आप कौन सी आईडी से वेरीफाई करवाना चाहते हो। तो आपको कोशिश करनी है, आप क्या ऑप्शन लिखेंगे, आप आधार कार्ड का ऑप्शन देना है आपको। ठीक है, कोशिश करनी है आधार कार्ड का, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो सभी का आधार कार्ड बना हुआ होगा। फिर आधार का नंबर लिखना है, आधार नंबर यहाँ दोबारा लिखना है। ठीक है, आपने किस साल 10th की थी वो आपको लिखना है, 10th का आपका बोर्ड क्या था वो लिखना भाई, अगर आप स्टेट की हो भाई, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो ये स्टेट बोर्ड लिख देना। रोल नंबर क्या था, कौन से साल आपने 12वीं करी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कौन सा है। भाई जो भी हो आपका, कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, कुछ भी लिख देना आप। ठीक है, रोनाल्डो, मेसी, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन हो। फिर ये कैप्चा भाई, ये कोड होता है, ये लिखना होता है। तो मैं ऊपर के सारे प्रोसेस एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ओटीपी तो मैंने वेरीफाई कर ली है अपनी, पासवर्ड बना लिया है। तो अब मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ, इसको पॉज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या रहता है। इसमें भाई आपका एक और डाउट था कि भाई किसी बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ है तो 12th क्लास के अंदर क्या लिखेगा। तो 12th क्लास में आप जिस साल आपने डिप्लोमा किया है वो वाला ईयर लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ आपको अपना कैप्चा कोड लिखना और यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ, आपको आगे का प्रोसेस दिख जाएगा भाई क्या होता है। तो जैसे ही जो भाई ये कैप्चा कोड था ये मैंने लिखा, तो इसमें आ गया भाई आपका सक्सेसफुल हो गया है। तो अब ये कह रहा है कि आप डिजी लॉकर की तरफ रीडायरेक्ट होना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डिजी लॉकर पे आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर मोबाइल फ़ोन में आपने नहीं भी की है तो भी आप वैसे कर सकते हो भाई, जैसे आपने अगर पहले नहीं की ना, तो ये करवा देंगे भाई, एक पोर्टल खुलेगा वहाँ आप नए सिरे से भी कर सकते हो। तो अब डिजी लॉकर का पोर्टल खुलने लग रहा है, तब तक नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जैसे मैं आपको कहने लग रहा था, अगर भैया बिहार के स्टूडेंट हो तो ये ना सोचना कि जी 25% भैया एक्सपीरियंस के नंबर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 25% एक्सपीरियंस के नंबर तो बहुत कम बच्चों के पास होंगे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस के नंबर नहीं होंगे। तो आपको भी जो भाई टेलीग्राम के ऊपर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वे भाई इस चीज़ की पहल कर रही है कि भाई हम सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि ये 25% जो नंबर है एक्सपीरियंस वाले, उनको या तो कम किया जाए या फिर उनको हटा के कुछ और भाई तरीका किया जाए, जिससे कि सभी बच्चों का भाई इक्वल कंपटीशन सा बन पाए। क्योंकि जो 25% है उनके हिसाब से देखें, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें आपको कम से कम 400 में से 300 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो। और जैसे कि इसमें GK GS है और इंजीनियरिंग है, 400 में से 300 नंबर लेके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप दूसरे स्टेट के बच्चे हो या बिहार के भी जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो भाई अलग अलग भाई स्कीम चलने लग रही हैं या भाई पहल की हुई है, आप उनका समर्थन करो, ताकि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो और आपके भी सिलेक्शन के कुछ चांस बने। वहीं भले ही इसके अंदर आपको ऐसे दिख जाए 984 पोस्ट, ठीक है, बिना एक्सपीरियंस के सिलेक्शन होना इसमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आप कहोगे कि सर इसमें फॉर्म भरें कि हम नहीं भरें, तो फॉर्म आपको भर देना चाहिए, अपने लक को ट्राई करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। क्या पता आपके 300 नंबर आ ही जाए 400 में से, वैसे है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलो डिजी लॉकर का पोर्टल हमारा खुल गया है अगला स्टेप में। ठीक है, तो इसमें हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जो आपने डिजी लॉकर के ऊपर ऐप है वहाँ आपने अपना पासवर्ड बनाया होगा, आपको पासवर्ड लिखना है। आप यहाँ पिन लेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। पिन लेस ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर OTP आएगा अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो। ठीक है, तो अगर आपको पिन याद है तो पिन लिख देना, आप मोबाइल लिखेंगे, पिन लिखेंगे, आई कंसेंट टू टर्म एंड यूज़ एंड साइन इन कर देंगे। तो मैं अपना मोबाइल और पिन लिख देता हूँ और साइन इन करता हूँ।
जैसे ही मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो इस तरीके से पोर्टल खुल जाता है। वेरीफाई ओटीपी, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है और मेरी मेल आईडी है, वहाँ पे एक ओटीपी आया होगा। यहाँ मैं ओटीपी लिखूंगा और साइन इन करूँगा। तो मैं साइन इन करके आपको दिखाता हूँ आगे कैसे खुलता है। जैसे ही दोस्तों मेरा लॉगिन हुआ, इस तरीके से पेज आपका ओपन हो जाएगा। आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तब भी इसी तरीके से कुछ पेज आएगा, और लैपटॉप या कंप्यूटर से तो भी ऐसा ही पेज आएगा। यहाँ ये भाई क्या कह रहा है कि भाई आप बीपीएससी के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करना चाहते हो। तो भाई डिजी लॉकर की जो ड्राइव है उसको हम शेयर करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल कर देना, ठीक है। और आपको क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। जो आपकी आधार की डिटेल है वो आप बीपीसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद देखते हैं आगे क्या स्टेप आता है। तो जैसे ही वहाँ पे मैंने अलाउ करा, वापस से बीपीएससी का ये पोर्टल ओपन हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना, भाई हमने आईडी पासवर्ड तो बना ही लिया था। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और जो भी हमने पासवर्ड बनाया था उसके आधार पे हम लॉगिन करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले भाई मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो भाई इसके अंदर ये 25% एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं नंबर एक्सपीरियंस के बेस पे, जो भाई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस किसी ने काम किया हुआ बिहार सरकार के अंदर, तो उसकी वजह से जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपसे यही वो रहेगी कि भाई आप जैसे ग्रुप है गैस हुआ करके आप इनका साथ दे सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन ग्रुप फॉर सिविल कंपटीशन एग्ज़ाम, इस वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस हम लॉगिन कर लेते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के, आप ईमेल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो मैंने भाई अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाला। फिर यहाँ पे हमें ये जैसे कैप्चा आ गया, इसको डालना पड़ेगा, इसको और डाल देते हैं 2060। तो भाई हमारा आगे का प्रोसेस यहाँ से चालू हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है आर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू द डिजी लॉकर। तो हो सकता है वो डिजी लॉकर वाला हमारा प्रोसेस पूरा ना हुआ, तो हम वापस से क्या करेंगे, यस करेंगे। हम वापस डिजी लॉकर के ऊपर जाना चाहते हैं। तो अभी वापस डिजी लॉकर खुलेगा। थोड़ा नेट की स्पीड यहाँ पे कम आने लग रही है, इस वजह से थोड़ा ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तब तक आप भाई चैनल को देख सकते हैं, एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो जाए। तो डिजी लॉकर वाला तो हमारा काम भाई पूरा हो ही गया था, तो इस वजह से डायरेक्ट ये बीपीएससी का पोर्टल ओपन हो जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ आपको क्या करना, भैया अपनी सारी डिटेल्स को सबमिट करना है। 5 इसके अंदर स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल। फिर प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी को ऑनलाइन एप्लीकेशन में चेक करना है। फिर एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देनी है, और आखिरी स्टेप में आपको फीस पेमेंट कर देनी है। तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ प्रोफाइल क्रिएशन का आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक किया कि भाई हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, फिर एड्रेस, फिर अदर इन्फॉर्मेशन, फिर जो क्वालिफिकेशन भाई आपकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस की डिटेल, और फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे। अब जो हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर अपनी बेसिक डिटेल दी थी भाई पर्सनल डिटेल, वो यहाँ पे पहले से फिल होके आने लग रही हैं। इनको मैं ब्लर कर देता हूँ। अब आपको क्या करना, हिंदी के अंदर यहाँ पे जैसे नाम लिखना। अब हिंदी में हम नाम कैसे लिखेंगे, तो आप ये गूगल करके वो कर सकते हैं कि भाई ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आप फ़ोन से भरने लग रहे हो तो भाई वहाँ तो सिंपल ट्रांसलेटर होता ही है, वहाँ पे आप हिंदी नाम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर भाई मैंने अपनी सारी डिटेल भर ली है। उसके बाद ये 1.12 पॉइंट में पूछता है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नो करके आया हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो आपको क्या करना है, यस करना है। फिर ये आपसे पूछेगा क्या आप बिहार राज्य के नागरिक हैं, तो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो हो गया, आया हुआ होगा, तो जो भी आपको करना है यस या नो वो आप कर सकते हैं। फिर ये दोबारा वेरीफाई करने के लिए क्या आता है, क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, तो यस या नो जो भी एप्लीकेबल है वो आपको करना है। फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो भरेंगे, क्या आप दिव्यांग हैं, यस या नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और जो स्पोर्ट पर्सन है भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एनसीसी कैंडिडेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अपने आप कर सकते हैं, भाई जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। क्या आप बिहार राज्य के कर्मचारी हैं, तो यस या नो अपने हिसाब से करना, और फिर यस वो सेव कर देंगे। तो यहाँ हमारी क्या थी, जो पर्सनल डिटेल थी वो सेव हो गई। तो ये क्या आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे हम क्या जाएंगे, स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फिर स्टेप 3 में अदर, स्टेप 4 में जो आपकी एजुकेशन की है, स्टेप 5 में एक्सपीरियंस, और फिर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो स्टेप 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है।
ऐसे ही फिर स्टेप 3 पे करेंगे, फिर स्टेप 4 पे करेंगे। स्टेप 3 में भाई आपके खिलाफ क्या कोई कोर्ट के अंदर केस वगैरह है। स्टेप 4 के अंदर आपको एजुकेशन की भाई 12th की आपकी, ग्रेजुएशन की आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपने 12th नहीं करी हुई तो आप डिप्लोमा की डिटेल दे देना। यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल आएंगी। तो यहाँ मैं एड्रेस का डिटेल भर लेता हूँ। परमानेंट एड्रेस आएगा, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आएगा आपका। स्टेप 3 में मैंने आपको बता ही दिया भाई आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस है कि नहीं, आपको कोई मेडल वगैरह मिला है कि नहीं, भाई एनसीसी से मिला हो, स्कूल के अंदर कोई आपको सर्टिफिकेट मिला हो, आप देना चाहो तो दे सकते हो। बाकी इस चीज़ का फ़ायदा भी क्या देने का, इंटरव्यू तो होना नहीं, सिलेक्शन एक्सपीरियंस के बेस पे और रिजर्वेशन के बेस पे होना है। तो इसको आप देना चाहो तो दे देना, नहीं देना चाहो तो मत देना। तो यहाँ मैं अपनी डिटेल भर लेता हूँ एड्रेस की, ठीक है। इसमें मैंने एड्रेस की डिटेल भर ली है। फिर यहाँ जैसे ऊपर है ना स्टेप 3, यहाँ पे क्लिक कर करके आपको आगे बढ़ना है। तो क्या आपके खिलाफ कोई केस है, यस या नो, जो भी हो आप अप्लीकेबल हो वो लिख देना। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी सिमिलर एक्शन इज इनिशिएटेड बाय बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल, यस या नो, जो भी अप्लीकेबल वो कर देना। ज़्यादातर में वैसे नो ही आएगा। भाई आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, नहीं हुई थी। कोई आपके खिलाफ केस है, यस या नो, जो भी अप्लीकेबल हो। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, तो यस या नो, जो भी अप्लीकेबल हो वो बता देना। भाई आपको कोई इनाम विनाम मिला था तो वो चीज़ यहाँ पे बता देना। आपकी मर्जी है, बताना चाहो तो बता सकते हो, ना बताना चाहो तो आपकी मर्जी है। फिर हम सेव कर देंगे। बाकी फिर आपको बताने लग रहा हूँ, जो इसके अंदर ये 25% एक्स्ट्रा मार्क है, इसकी वजह से भाई जिसके पास एक्सपीरियंस के मार्क नहीं है उसके लिए ओपन वाली सीटों के ऊपर सिलेक्शन लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे आप इन 25 मार्क्स को हटवा सकते हो, भाई ये 75 जो मार्क हैं ये भाई 95 कर दो, एक्सपीरियंस के केवल 5 नंबर छोड़ दो, वहाँ तक तो ठीक भी है। लेकिन इतने ज़्यादा मार्क एक्सपीरियंस के देने की वजह से बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हमने सेव कर दिया है। अच्छा ये सेव हो गया है। अब हम स्टेप 4 पे करते हैं, क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आपको क्या देनी पड़ेगी, जो भाई आपके 10th की और 12th की डिटेल है भी आपको देनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको, भाई क्वालिफिकेशन किस टाइप का, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, कितने आपने अटैम्प्ट दिए, क्या परसेंटेज है, भाई क्लास, कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल। तो ये सारी डिटेल आपको देनी है। तो सबसे पहले इसमें पूछता है आप अपनी 10th क्लास की डिटेल दो इसके अंदर, ठीक है। तो आपको 10th क्लास की डिटेल देनी है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 10th क्लास। या दोबारा मतलब वेरीफाई करने लग रहे हैं हम। सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके, ये ओपन नहीं हो रहा, चलो राज्य कर लेते हैं। राज्य कौन सा है, जिस भी राज्य से हो आप राज्य सेलेक्ट कर देना। कौन सा बोर्ड था आपका, भाई हमारा स्टेट बोर्ड था, ठीक है। भाई सीबीएसई वाले इसको कर सकते हैं, बिहार वाले बीएसई भी, या जो भी है तो स्टेट बोर्ड वाले स्टेट बोर्ड को करेंगे। क्वालिफिकेशन भाई हम पास कर चुके हैं इसको, कब पास किए थे इसको वो कर सकते हैं। क्या आपने कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लिए थे, तो अगर लिए थे तो यहाँ पे वो लिख देना, नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कितने मार्क्स आए थे वो लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे, भाई 500 में से हमारे कितने नंबर थे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कब आप पास करे थे, तो ये जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर यहाँ पे डेट लिखी हुई होगी, वो आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ये वही परसेंटेज लिखनी है आपको, वही परसेंटेज कितनी आती है ये खुद कैलकुलेट नहीं करने लग रहा है, तो आपको खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो 10th क्लास भाई 12 महीने में पूरी होती है तो 12 लिख देते हैं। शैक्षणिक महीनों की संख्या 12। कौन से डिवीज़न से पास हुए थे, तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। जो सेकंड डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न से, वो अपने हिसाब से लिख सकता है। मोड भाई आप डिस्टेंस से थे या रेगुलर से थे। कंपलसरी सब्जेक्ट ये भी चल, ये वाला ऑप्शन भी इसमें ओपन नहीं हो रहा। आपका रोल नंबर क्या था, यहाँ रोल नंबर लिखना है, और कौन से ईयर में आप पास हुए थे वो लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट, हमें फिर यहाँ से भाई डिप्लोमा वाले डिप्लोमा को करेंगे सिलेक्ट, और 12th क्लास वाले 12th को सिलेक्ट करेंगे। और फिर किसको ऐड करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन को। ग्रेजुएशन में क्या आ जाएगी,
आपकी बीटेक की डिग्री आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करते हुए चलना है। पहले 10th ऐड करेंगे, फिर 12th ऐड करेंगे या फिर डिप्लोमा, और फिर बीटेक की डिटेल ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो इन तीनों को मैं ऐड करके आपको एक बार फाइनल दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। इसमें दोस्तों जब हम ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करते हैं तो ये पूछता है ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। लेकिन मान लो आपके कॉलेज से आपका रिजल्ट सीजीपीए के अंदर आया, तो भाई आप कैसे करोगे? तो जो आपका रिजल्ट होता है उसके लास्ट पेज के ऊपर लिख रखा होगा कि भाई उसको परसेंटेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे 8.88 थे, तो मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 79.95 परसेंटेज बना दिए। तो ये तो हो गए परसेंटेज। अब नंबर कैसे लिखे जाए? तो नंबर मैंने 79.95 को 7995 और यहाँ पे 10,000 कर दिया। ये हमने रैंडमली लिखा है, ये हमारी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा नहीं हुआ था। और एक चीज़ और, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, भाई योग्यता पूर्ण होने की तिथि क्या है। तो इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, भाई ग्रेड सर्टिफिकेट वाली डेट लिखें या रिजल्ट डिक्लेयर होने वाली डेट लिखें या आपका पास जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट लिखें। तो मैंने तो क्या लिखी है, जो जिस तारीख को हमारा रिजल्ट आया था या भाई प्रोविजनल डिग्री है मेरे पास, उसकी डेट मैंने लिखी है। तो आप भी उसी डेट को लिख सकते हैं भैया। आप चाहो तो भाई जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट है उसकी डेट भी लिख सकते हो। कितने महीने में पूरी? तो भाई बीटेक तो 4 साल पूरी होती है, तो 48 मंथ कर देना। और यहाँ पे जैसे रेगुलर रजिस्टरिंग अथॉरिटी, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे ऐड कर देना। तो अब हमारी 3 डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह जो भी थे भाई, नंबर वंबर कितने आए, अटैम्प्ट जो भी थे। अच्छा, ये एक्स्ट्रा अटैम्प्ट है, ये आपको ना एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, अतिरिक्त अटैम्प्ट कितने थे? तो भाई हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो आप कन्फर्म हो, इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। अगला स्टेप क्या है, एक्सपीरियंस का। अब यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो एक तो इस एक्सपीरियंस वाले इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है, और एक आपकी रिजर्वेशन की कैटेगरी कौन सी, इन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। अब भाई सोशल जस्टिस तो ऐसे ही होगा ना, खैर छोड़ो इस चीज़ को। तो जैसे कि आपको पता, 25 नंबर आपको मिलेंगे संविदा के आधार पे, कार्य करने के आधार पे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। तो क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? अगर है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। प्रेजेंट में आप भाई काम करने लग रहे हो या नहीं करने लग रहे भाई, पास्ट का तो हम जो भी आपकी भाई पास्ट या प्रेजेंट हो वो कर देना। एम्प्लॉय भाई आप किस सरकार में, बीआर सरकार के अंदर थे, अदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, प्राइवेट के अंदर है, जो भी है वो आप कर देना। भाई प्राइवेट वाले हो तो ऑप्शन आने लग रहा है, तो प्राइवेट वाले भी लिख देना इसके अंदर। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देंगे। कौन से विभाग के अंदर थे, डिपार्टमेंट प्लस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन या कोर्ट, भाई उस विभाग का आपको नाम लिख देना है। क्या वो इंस्टीट्यूट ऑफिस बीआर सरकार का जो बीआर क्षेत्र है उसकी परिधि के अंदर आता है, हाँ या ना? तो जो भी अप्लीकेबल है वो लिख देना। आपका पद क्या था भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एचओडी थे, डॉक्टर थे, लेक्चरर थे, डाइटिशियन थे, डेंटिस्ट थे। तो भाई अब टेक्निकल वाला फॉर्म भरने लग रहे हैं, तो टेक्निकल वाली पोस्ट देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है। एक तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर का ऑप्शन आने लग रहा है, तो टेक्निकल के अंदर तो इसके अंदर यही असिस्टेंट इंजीनियर का ही ऑप्शन आने लग रहा है। आपकी जॉब कैसी थी, नेचर ऑफ जॉब। अच्छा, इसमें हम नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, तो इसको हम रह नहीं देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चलो, अभी हटने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो इसको असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेचर ऑफ जॉब भाई कौन से उसके अंदर थी, एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग लाइन के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर, असिस्टेंट टाउन प्लानर, डिज़ाइन के अंदर, कंसल्टेंट के अंदर। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो भाई, इंजीनियरिंग वाले तो इंजीनियर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, नेचर ऑफ जॉब इंजीनियर। क्या आपकी पोस्ट गजेटेड थी? तो हाँ या ना आप कर सकते हैं। भाई गजेटेड यानी कि जो ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं ज़्यादातर वे गजेटेड होते हैं, राजपत्रित। अपॉइंटमेंट कैसी थी, एडॉक थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी या परमानेंट बेसिस पे थी, इंटर्नशिप की है आपने, स्टाइपेंड लिया था, पार्ट टाइम थी, किस प्रकार की थी? तो वो आप यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। आपका पे बैंड क्या था, मंथली ग्रोस सैलरी कितनी थी, बेसिक पे क्या, ग्रेड पे क्या? ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब ये पूछता है मेडिकल कॉलेज एंड संस्थान,
तो मेडिकल कॉलेज क्यों पूछ रहा है ये तो पता नहीं, तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमारे लिए क्या नॉट अप्लीकेबल है। तो ये भी नॉट अप्लीकेबल है, तो इसको फिल करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम लिखना पड़ेगा आपको, तो जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया वो नाम लिख देना, और किस डेट से काम करने लग रहे थे वो भी लिखना पड़ेगा। तो भाई जो भी आप जिस डेट से आप काम करने लग रहे थे वो डेट आप लिख सकते हैं। कितने साल हो गए तो वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिकॉर्ड एडिट सेव दी चेंजेस, तो भैया मेरा रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो गया। अगर और कोई भी आप ऐड करना चाहो तो इसमें कर सकते हैं। इसमें वैसे जो नेचर ऑफ जॉब है वहाँ पे जूनियर इंजीनियर का भी ऑप्शन है, तो जूनियर इंजीनियर भी आप भर सकते हैं, या भाई आप सिंपल इंजीनियरिंग भरना चाहें तो इंजीनियरिंग भी भर सकते हैं। और इसको अगर हम डिलीट करके दोबारा से करेंगे और इसको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये खाली आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगले स्टेप में हमें दोस्तों इसके अंदर अपनी फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी, और फ़ोटो ये आपको लाइव कैप्चर करनी है। और इसमें आपको चश्मा उतार देना और फेस आपका स्ट्रेट होना चाहिए, वरना आपकी फ़ोटो को कैप्चर नहीं करेगा। 2 बार आपको इसके अंदर अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश में अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। और साइज़ देख लेना 20 KB से कम साइज़ होना चाहिए। और जो उसकी विड्थ और हाइट है ये भी 150 से 220 पिक्सल और 250 से 320 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। नॉर्मली जैसे कि डॉक्यूमेंट स्कैनर वगैरह वाली ऐप होती हैं, आप सिंपल वाइट पेज पे साइन कर लेना, डॉक्यूमेंट स्कैनर वाली ऐप से उसको भाई ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेना, और ऑनलाइन उसका साइज़ कम कर लेना तो वो हो जाता है। और फोटो आपको लाइव कैप्चर करनी पड़ेगी, आंखें आपकी खुली होनी चाहिए और आपको सीधा आपका चेहरा होना चाहिए। तो जिस तरीके से भाई बड़ी मुश्किल से हुई है कैप्चर फोटो, तो फिर हम एग्री करेंगे भाई, पहले सेव करेंगे एग्री और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल कर देंगे। फिर ये कहेगा भैया आपने जो करी है वे सारी ओके हैं, और आप इसको लॉक करते हैं तो हम यहाँ कन्फर्म कर देंगे। तो एक चीज़ देखो, ये प्रोफाइल क्रिएशन वाला ब्लर कर दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या भाई, ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ये मैंने ब्लर नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली ब्लर हो गया है। तो हमारी प्रोफाइल बन चुकी है भाई, प्रोफाइल हमने सबमिट कर दी और लॉक कर दी। अब हमें आगे क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना और फीस पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको, भाई आपको आगे चल के दिख जाएंगे। भाई 10th 12th के बाकी जो डिजी लॉकर की जो ड्राइव होती है वहाँ पे अपने फ़ोन में अपलोड कर देना, यहाँ वो ऑटोमेटिकली उठा देगा। तो मैं एप्लीकेशन फिल करके आपको दिखा देता हूँ न्यू एप्लीकेशन के अंदर। अब इसके अंदर हम ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। ये देखिए 29/2025 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया है। सिविल के लिए क्या है 29/2025, मैकेनिकल के लिए 30/2025 और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 31/2025। ये नोटिफिकेशन के नंबर हैं। जिस भी आप ब्रांच की उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक का प्रोसेस सबका कॉमन था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, व्यू करेंगे। ये आ गई भाई एडवर्टीजमेंट नंबर 29/2025 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। 30 तारीख से लेके 28 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा आप इसको जल्दी भर देना। एडवर्टीजमेंट का क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो भाई नीचे जो मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी वो मेरी एप्लीकेशन आ जाती है नीचे, ठीक है। वो मैं सारी चीज़ें चेक करूँगा। तो जितनी भी चीज़ें हमने अब तक भरी थी वे सारी डिटेल ऊपर थी। अब इसमें देखो 11वें नंबर पे क्वेश्चन और आंसर हैं, तो इनका आपको आंसर देना पड़ेगा। ये कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। इनका आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। इनका हम आंसर देते हैं। एंटर द प्रीवियस अटैम्प्ट ऑफ अपीयरिंग इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भाई पहले आपने कितने अटैम्प्ट दिए, तो जी मैंने तो एक भी नहीं दिया। पिछले वाला जो फॉर्म था वो वाला भी मैंने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा, संविदा के आधार पर काम करने के लिए नियमित अधिकतम अधिमानता जिसके लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। तो जहाँ पे ये 25 अंक जुड़ गए वहाँ पे सिलेक्शन तो होना नहीं था बेफालतू में, भाई वहाँ जाने का क्या मतलब था। एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ, जो आपके 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है आपको। फिर है इशू डेट, भाई यहाँ सर्टिफिकेट नंबर हो गया 10th की मार्कशीट का, यहाँ 10th की मार्कशीट का इशू डेट, भाई किस डेट को इश्यू हुई है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर, ग्रेजुएशन की जो पास मार्कशीट है वो किस डेट को इश्यू हुई थी। उसी तरीके से भाई ग्रेजुएशन की हो गई। सर्टिफिकेट नंबर ऑफ द करेक्टर सर्टिफिकेट,
भाई करेक्टर सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ था, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। बाकी इसके अंदर क्या कोई स्टार मार्क बन के नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ भाई अगर इनको ना भरे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे भरने की मेरे को तो लगता नहीं ज़रूरत है। अच्छा ये इसने बता दिया असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए, वाटर रिसोर्स के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वाटर रिसोर्स, रूरल ग्रामीण विकास योजना व विकास विभाग, पशु व मत्स्य संसाधन विभाग, इनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो किन किन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं सभी को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है भाई, जितने ऑप्शन है आपको क्या करना है, सभी को सेलेक्ट कर लेना है। हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा अप्लाई हो गया है। जो यहाँ पे 17 क्वेश्चन थे ना, ये 17 क्वेश्चन इनको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये पहले वाला आपको भरना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ये स्टार बन के आया हुआ रेड पेन से, तो यहाँ आपको 0 लिखना है, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन बेफालतू में हम क्यों ही भरेंगे उस चीज़ को। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो 10th का सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देंगे, डिजी लॉकर से भी ले सकते हैं। बाकी इसमें डिजी लॉकर का ऑप्शन नहीं आने लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपलोड कर देंगे। और जो फाइल का साइज़ है वो 150 KB से कम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, PDF अपलोड करेंगे। PDF अपलोड करेंगे और 150 KB से कम साइज होना चाहिए। लाइव फोटो को यहाँ से कैप्चर करेंगे और यहाँ एग्री करके भाई अगले स्टेप के ऊपर, कौन सा स्टेप आएगा अगला, फीस पेमेंट का हमारा अगला स्टेप आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने सर्टिफिकेट अपलोड करके आपको अगला स्टेप दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो इसमें भाई मैंने अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और जो डोमिसाइल का प्रूफ था वो अपलोड कर दिया है। फिर यहाँ हम एग्री करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं और क्या करेंगे, सबमिट एंड पे फीस। ये आपका एक टाइप से फाइनल ऑप्शन है, सबमिट एंड पे फीस। यहाँ फिर फीस पे कर सकते हो भाई क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर UPI से, जो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह है। और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हो कि नहीं करने जा रहे, तो इस लाइन को पढ़िए आप दोबारा से। संविधा के आधार पर 25 अंक जो आप लिखोगे पढ़ोगे, आपकी नॉलेज है उसके केवल 75 मार्क्स हैं। और रिजर्वेशन आपको पता ही है, जो बिहार से बाहर का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को भरेगा तो जनरल कैटेगरी में आएगा। तो जनरल की टोटल सीट कितनी है, 466, जिसमें से 160 किसके लिए है, लड़कियों के लिए है। तो बॉय के लिए बची कितनी, 300 सीट। उन 300 में से भी भाई आधी तो ये वाले बच्चे ले जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। पिछले साल की कट ऑफ को हम देखें, इसको दिखा देता हूँ। लोकेशन एक्सेस इज रिक्वायर्ड, इसको लोकेशन की एक्सेस चाहिए, इसको लोकेशन की भी एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, कहाँ से होएगी लोकेशन की एक्सेस, चलो मैं लोकेशन की एक्सेस देता हूँ। बाकी आपको जो बताने लग रहा था मैं, क्या बोलते हैं, पिछले साल की कट ऑफ बताने लग रहा था। तो 400 में से जिसके 288 के आसपास नंबर थे जनरल कैटेगरी से, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो बिना जो ये 25 नंबर है संविदा के, भाई उसके बिना तो 0 नंबर है। तो इनके बिना सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से लेना मेरे को तो लगता नहीं भाई। मैं 400 में से 300 के आसपास नंबर ले आऊँगा, जहाँ पे GK GS का पेपर भी है और सिविल इंजीनियरिंग का पेपर भी है और AE लेवल का पेपर है। AE लेवल के पेपर में तो 50, इसमें 400 में से 200-250 नंबर लेके आना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और यहाँ तो 300 नंबर लेके आने हैं। तो एक काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है। मैं आपको किसी को डरा नहीं रहा, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ भाई अगर आप एफर्ट अपने कर सकते हो, जो भी अलग अलग टेलीग्राम पे भाई अलग अलग ग्रुप ये कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि जी किसी तरीके से इसको भाई जो 25% है, या तो इसको कम करा जाए या फिर इसको ख़त्म किया जाए। कम से कम इंटरव्यू हो तो भाई हमें ये तो उम्मीद है भाई 25 में से इंटरव्यू में मैं गंदा से गंदा करूँगा तो 10 नंबर तो लेके ही आ जाऊँगा, 10-12 नंबर तो एक उम्मीद भी रहती है। लेकिन जाए कट ऑफ 1 या 2% के ऊपर बनती है, वहाँ सीधी 25-25% का वो खेल कर देना, मेरी तो हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप बिहार से बाहर का कोई बच्चा इस वीडियो को देखने लग रहा है और फॉर्म को भरना चाहता है तो भर सकता है, आपकी इच्छा है। ठीक है, अच्छा एंटर करंट लोकेशन, अच्छा ये लोकेशन रह गई थी तो यहाँ भरनी है, तो लोकेशन हम दिल्ली कर देते हैं एंड सबमिट एंड पे फीस कर देते हैं इसको। तो भाई आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो भर देना, वरना आपकी इच्छा। बाकी जो बिहार के स्टूडेंट है और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। और जो भी इसकी तैयारी होती है, टोटल इसके अंदर 6 पेपर हैं। ठीक है,
एक हिंदी इंग्लिश जिसके अंदर आपको जस्ट क्वालिफाई करना, यानी कि 30 नंबर लेके आने हैं। जस्ट क्वालिफाई यानी कि 30 मार्क्स आपको लेके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं। तो ठीक ठाक आपने पढ़ रखी होगी हिंदी इंग्लिश, आप कोई मैराथन वीडियो देख लेना, आपके आ जाएंगे। फिर सामान्य अध्ययन और सामान्य इंजीनियरिंग, जिसको भाई इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। फिर आपके सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के सब्जेक्ट हो गए। भाई सिविल इंजीनियर हूँ तो भाई मैं सिविल वाले करवा सकता हूँ। और सामान्य अभियांत्रिकी विज्ञान जो जनरल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर भी सारे सब्जेक्ट सिविल के हैं, थोड़े बहुत मैकेनिकल के हैं, तो भाई मैकेनिकल भी अपने को आती है, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल सेम सी ब्रांच है। थोड़े बहुत सब्जेक्ट हमारे अलग होते हैं। भाई फ्लूइड हो गई, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गई, सोम हो गई, तो हमारे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं। थर्मो वगैरह हमने 11वीं 12वीं में पढ़ी होती है। तो सामान्य अध्ययन मैं आपको करवा दूंगा, हमारा प्लान भी है सामान्य अध्ययन करवाने का। और ये सामान्य अभियंत्रण विज्ञान तीसरा और चौथा नंबर का हमारा करवाने का प्लान है। पाँचवीं और छठे के लिए आप क्या कर सकते हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी कर लेना। गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना 10-15 साल के। किताब कौन सी लेनी है भाई, टेस्ट सीरीज किसकी लेनी है, मैं भाई नाम तो नहीं लूँगा किसी भी कोचिंग का, लेकिन भैया आपको पता है कोई भी बढ़िया पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इनकी किताब खरीद लेना, आपकी प्रिपरेशन में वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है सिविल का, तो भाई किसी का बेसिक वाला जो कोर्स होता है वो आप कर सकते हो। बाकी हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है भाई, हरियाणा के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी जेई के एग्ज़ाम हो गए, इनमें तो कह सकता हूँ भाई मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है, हमसे आगे आज के दिन कोई भी आपको यूट्यूब पे कोचिंग वाला नहीं मिलेगा। और जो बाकी दूसरे एग्ज़ाम है उनके अंदर भी मैं भाई अपने आप को नंबर 1 ही मानता हूँ। यूपी के एग्ज़ाम हो गए, राजस्थान के, दिल्ली के जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उनकी प्रिपरेशन आपको चैनल पे बिल्कुल हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो पेमेंट का आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, SBI सेलेक्ट कर लेना, ओके कर लेना, पेमेंट का गेटवे खुलेगा, पेमेंट अपनी आप कर देना। ठीक है, पेपर की मैंने बताई दी, जो 3 और 4 नंबर का है वो हम चैनल के ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 और 4 नंबर वाला, 5 और 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, या किसी बढ़िया कोचिंग का कोर्स ले लेना। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाना चाहो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर अभी मैंने प्लान नहीं किया, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग बनती तो भाई टेस्ट सीरीज अगर हमारी होती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी टेक्स्ट बुक नंबर 1 है, दैया कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 एंड 4 नंबर वाला आपको करवाई देंगे। 1 और 2 है वो क्वालिफाइंग वाला है, पर मिनिमम मार्क्स आपको 3 और 4 और 5 और 6 के अंदर भी लेने हैं। कितने, जनरल वाले को 40, ओबीसी को 36, और जो SC ST वाले हैं उनको 32%। तो मिनिमम नंबर भी मैंने आपको बता दिए कितने लेने हैं आपको। कट ऑफ भी बता दी, जनरल वाले की कितनी कट ऑफ जाएगी। अच्छा, ये आप पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग, UPI वगैरह जो भी सिस्टम है उस हिसाब से अपनी पेमेंट कर देना। मैं पेमेंट करने नहीं लग रहा हूँ। फॉर्म भरने की आखिरी डेट क्या है, 28 तारीख है ना, 28 मई। तो उससे पहले अगर इन 25 नंबर के ऊपर कुछ फैसला होता है तो देख लेंगे। बाकी मेरे को नहीं लगता कि भाई मैं 400 में से 300 नंबर लेके आ पाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बाकी पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। कोई अगर आपका ऑब्जेक्शन वगैरह है तो जो ग्रीवनेस वाली टैब है वहाँ पे जाके आप अपनी ग्रीवनेस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप भाई जो आपकी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं इस टैब पे जाके। फीस भरने के बाद ये ऑप्शन भी आपका आ जाएगा। तो फाइनल स्टेप तक जो भाई BPSC असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भाई फॉर्म कैसे भरना था वो मैंने आपको सारा बता ही दिया है। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। SSC जेई की अगर आप भाई तैयारी करते हैं तो भाई एक हमारा पेड वाला बैच भी हमने चालू किया था, अभी चालू नहीं है, बाकी उसको थोड़े बहुत दिन में हम लाइव करेंगे। तो ये है ना बैच फॉर SSC जेई, यहाँ पे जाके आप SSC जेई के लिए भी बैच ले सकते हैं। नई एंट्री इसके अंदर जल्दी शुरू करेंगे, SSC जेई जिसके अंदर भाई हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इसको मैं यहीं पे बंद करता हूँ, थैंक यू। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।